आप एक हॉल बनाते हैं। साले तुम्हारे बाप ने देखा है कि यमलोक कैसा होता है, और अगर तुमने नहीं देखा है तो सालों गरुड़ पुराण पढ़ लो, और तब पढ़ना जब तुम्हारे घर पे कोई मरा होगा, क्योंकि सूतक काल में ही गरुड़ पुराण पढ़ी जाती है। इन साले ये जो दोगले किस्म हैं, जो हमारे जाता, हमारे धर्म, हमारे परंपराओं पे अत्याचार करते हैं, इस पे कुंठा लगाते हैं, कलंकित करने का काम करते हैं, इनको यह समझ में आना चाहिए कि यमलोक कैसा होता है। और ये अर्धनग्न मॉडल को ला करके, वो टैटू वाली मॉडल्स को ला करके देवी देवता बना रहे हैं। ये शुरुआत एकता कपूर ने की। वो एकता कपूर अल्ट न्यूज़ के नाम पर इतना बड़ा इसने कोठा खोल रखा है। मैं खुलेआम कहता हूं कि वो भारत में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की चीज़ नहीं है। वहाँ पर नग्नता है। परिवार में सास बहू ननद एक दूसरे से कैसे षड्यंत्र करती है, ये दिखाया गया। जितना सिनेमा में दिखाया जाता है या अल्ट न्यूज़ के टीवी सीरियल में दिखाया जाता है, इन सालों से पूछो कि किस परिवार में इतना षड्यंत्र होता है कि जहर दे देंगे, खाने में नमक मिला देंगे। इनकी हिम्मत देखिए कि इनको हिंदू आस्थाओं का, भारतीयता का मजाक करने के नाम पर इनका बायकॉट किया गया। देश के सभी 100 करोड़ हिंदुओं ने इनका इसलिए बायकॉट किया क्योंकि ये हमारी मान्यताओं का, हमारी परंपराओं का मजाक उड़ाते थे। इनकी हिम्मत देखिए कि अब ये सीधे देवता का मजाक उड़ाने लगे। और इनकी टाइमिंग देखिए, दीपावली के समय में ये फिल्म लेकर के आ रहे हैं। दीपावली के समय में ये फिल्म लेकर के आ रहे हैं। दीपावली के ठीक दूसरे दिन, यम द्वितीया के दिन, कलम दवात की पूजा करते हैं हिंदू। और खासकर जो चित्रगुप्त जी के वंशज हैं, 12 कायस्थ, एक मैं भी उनका वंशज हूँ, तो ये हमारे पूर्वजों की बात है और ये हमारे देवता की भी बात है। दीपावली में एक फिल्म लेकर के आ रहे हैं आप, जिसमें चित्रगुप्त जी की मजाक कर उड़ा रहे हैं। और वो ठीक टाइमिंग देखिए कि 2 दिन के बाद चित्रगुप्त जी की पूजा भी हो रही है। आप इन लोगों की हिम्मत देखिए, इन लोगों की साहस देखिए। ये, और सबसे बड़ी बात, ये अजय देवगन, ये अक्षय कुमार, ये कंगना रनौत, ये जो तथाकथित राष्ट्रवादी और हिंदुत्व बन के घूम रही थी, इन सब का नकाब उतर गया। यही तो चलता आया है। और इनकी हिम्मत देखो, ये पहले चले गए कि भैया हम परंपराओं को ही सिर्फ गाली देंगे। अब ये डायरेक्ट हिंदू देवी देवताओं को। और यमदूत, अबे यमदूत को कह तो ये है वाईडी। और इतना भद्दा इसने एक मजाक किया है कि नारी को ये शोभा नहीं देती है, ऐसा जोक बना रहे हो। और ऐसे लोग जो अपनी धर्म पर अगर एक बार आँच आ जाए तो सर कल तलम से जुदा, तन सर से जुदा नारा लगा देते हैं। इनको बहुत मजा आता है। बात यह है कि पापी पेट का सवाल, इनका हमारा पेट 2 रोटी में भरता है, इनका पेट भरता है लाखों करोड़ रुपए में। पैसा वो डी कंपनी से आता है, पैसा वो दाऊद से आता है, पैसा वो असगर अली देता है, जो पाकिस्तान, ISI और दुबई के शेखों का, जो एक पूरे विश्व में एक इस्लाम का राज कायम करना है, ऑटोमन एम्पायर खड़ा करना है, उन लोगों का पैसा खाने वालों से आप क्या उम्मीद करते हो कि ये हिंदुत्व पे बात करेंगे, ये देश पे बात करेंगे, ये भारतीयता पे बात करेंगे? इन लोगों ने समानांतर फिल्मों के नाम पर भारत की एकल परिवार, संयुक्त परिवार, उस पर इन्होंने टारगेट किया। भारत में प्रेम जैसी अच्छी विषय, उसको इन्होंने पाप बना करके छोड़ दिया। वो जो हमारा गर्व का विषय था, वो जो हमारे पवित्रता थी, उसको इसने अभद्रता में प्रस्तुत किया। तो ये भारत में 1960 में जैसे ही कम्युनिस्टों ने, वामपंथियों ने कहा कि हमें कला में, साहित्य में, पत्रकारिता में अपने कॉमरेड को फिट करना है, और उसके बाद से एक राजनीति शुरू हुई। नवाजुद्दीन से, वो उसकी फिल्में देख लो। अब पुराना एक जो नया है नसरुद्दीन सांप, उस वहाँ से दौर शुरू हुआ। अर्धसत्य के बाद से जो फिल्में शुरू हुई समानांतर के, वो समानांतर फिल्में के नाम पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश को में गंध परोसा। भारत के संयुक्त परिवार पे अटैक करो, प्रेम पे अटैक करो, पूजा पद्धति पे अटैक करो, इनके जो हमारे जो मान्यताएं हैं, उस जो हमारी अच्छाइयाँ थी, उन सब पे अटैक किया गया। आप इनसे बात करोगे कि भाई साहब भारत में चीते आ गए, तो कहेगा तो क्या हुआ, बकरियां मर गई। इनसे पूछोगे कि भाई साहब आज भारत में अभी संघाई समिट में, जहां कल देश के प्रधानमंत्री आए हैं, वहां पर
संघाई में सारे नेता अब नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं, पर नरेंद्र मोदी संघाई समिट को विस्तार देने का रूप देना चाह रहे हैं। चीन की हिम्मत नहीं हो पा रही, अमेरिका भारत पे प्रतिबंध लगा नहीं पाया। युद्ध के दौरान भी हमने रसिया से व्यापार किया और रसिया ने हमारे साथ व्यापार किया। S-400 पर इतने प्रतिबंध लगाए, पूरे विश्व अमेरिका से थर्रा गया। भारत नहीं थर्राया, रसिया के साथ डील करता रहा, ईरान के साथ डील करता रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज भारत इस स्थिति में है कि हम कोई भी अपने हित में ही अपना कूटनीति बनाएंगे। लेकिन इनसे अगर पूछो तो ये कहेंगे तो क्या हुआ, लाइन में लगे थे 100 लोग मर गए, उसके नाम तो बता दो। अरे ये कहेंगे GST आई 1000 लोग मर गए, एक नाम तो बता दो। ये वही लोग हैं, आज अरविंद केजरीवाल का जैसे एक पोस्टर दिखा ना, नीट एग्जाम में हमारे दिल्ली के बच्चे सारे पास हो गए। अरे भैया नाम और स्कूल का नंबर तो बता दो। एक ही बच्ची के वो 4 इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं कि हमारी बच्ची है, हमारे यहाँ से पढ़ के ये नीट डॉक्टर बन गई, वही हाल हो रहा है। तो ये लोग हमेशा नाम नहीं बताएंगे, इनके पास फैक्ट नहीं होगा, इनके पास प्रूफ नहीं होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गाली देना है भारतीयता को। ये जो भारतीयता और हिंदुत्व से इनका जो नफरत है, ये इन्हें गर्त में ले जाएगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। ये आज तक हम जैसे लोग जब तक कि सामने आकर के इनका विरोध नहीं कर रहे थे, इन लोगों ने इतनी करोड़ संपत्ति जमा कर ली है कि अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे देगवन हो या कंगना रनौत हो या ये कनाडा कुमार अक्षय कुमार हो या तमाम वो सोशल मीडिया पर वाले हो जो जिनकी साले सेलिब्रिटी बनने की औकात नहीं, वो हमारे हीरो बने हुए थे, इन सब की औकात समझ में आ जाएगी। इन सब का हाल वही होगा, उसी कुएं में जाकर के गिरेंगे जहां से आमिर खान कभी बोतल को निकाला करता था। चाहे वो कंगना रनौत हो, अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, ये तमाम राष्ट्रवादी, ये जन उधारी हो। 100 बात की एक बात, हम नारा नहीं लगा सकते, सर कलम कर देंगे सर तन से जुदा, लेकिन हम कायर नहीं हैं, हम बाइकॉट करेंगे। इन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा कुछ बिगाड़ लेंगे, क्योंकि दर्शक कभी यूनाइट नहीं हुआ था। कोई भागलपुर में देख रहा है, कोई दिल्ली में देख रहा है, कोई ग्वालियर में देख रहा है दर्शक, तो दर्शक यूनाइट नहीं होगा। इस लोगों ने इसी नाम पर बहुत विरोध किया हम हिंदुओं का, हमारे मजाक उड़ाया गया हमारी देवी देवताओं का। लेकिन अब थैंक्स टू आप जैसे लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इतना एकजुट कर दिए हैं कि अब बाइकॉट तो मतलब बाइकॉट। ये एक बहुत बड़ी शक्ति जो आम जनता जो असंगठित थी, जिसके मुंह में बोली नहीं था, वो बोली बन करके आप जैसे लोग आए, सोशल मीडिया आया, उसमें ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, तमाम वो लोग, अखबारें हमारा साथ नहीं देंगी, मीडिया साथ नहीं देगा, आप लोग साथ देंगे। और इसके बाद से इनको इतना बड़ा मैसेज होना चाहिए। सबसे पहले तो ये ईश निंदा का ये एक्ट आप में इस पे लगता है या नहीं, क्या ये ईश निंदा है या नहीं? यदि ईश निंदा है तो इन उठा के सालों को जेल में डालो।